मिटती है न खत्म होती है। ऐसे प्रकाश में चेतन देश की तू रहने वाली है। मैं भी उसी देश से आया हूँ, तुझको देश घर पहुंचाने के लिए आया। इसलिए मेरी बात मान, मैं तुझे तेरे प्रकाश में चेतन देश में पहुंचा दूंगा। परम प्रकाश स्वरूप दिन राती न चाहिए घटिया और बाती। जहाँ भी चिराग बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, वो देश प्रकाश में चेतन अखंड देश है। वहाँ प्रकाशी प्रकाश और कुछ अंधेरा नहीं है। देखो कितना बड़ा परिचय किया गया। अपनी जीवात्मा को कैसे समझा रहे, कैसे होश पिला रहे, अपने घर की जानकारी दे रहे और कह रहे चल मैं तुझे लेने के लिए आया और तुझे पहुंचा कर ही मिलूंगा। ऐसे नहीं, जब तक तुझे तेरे घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। इतना बड़ा परिचय आपको मेरा लेकिन कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे पास सत्संग का एक वचन नहीं, इसीलिए आप भूल और ये रास्ता भटक गया। इसलिए आपके लिए अंतिम चेतावनी हुई कि जाओ 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 होश में आ जाओ। जब आप चल पड़ोगे तो मंदिर पहुंचो और कहीं उल्टी दिशा में चल पड़े तो बहुत दूर निकल जाओ। यह दिशा को ज्ञान कराने वाला होगा। पहली बार को तुम्हारी दिशा किधर है? अरे मन तुम्हारा काम घर किधर है? तो दोनों के लिए आया है। अरे मन चल तुझे सृष्टि धाम पहुंचा दूंगा तो जीवात्मा चल तुझे सृष्टि घर पहुंचा दूंगा। जो इतना बड़ा काम करने के लिए आपने कुछ भी नहीं समझा। इसे ये कहीं नहीं गएगा। अगर कभी आपको मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में मिला होगा, लेकिन अब ये कोई ये अधिकार किसी ये नाम कमाई कभी नहीं सत्संग सुनाना कहते हैं। ये सब दान संपत्ति को लूटने मांगने वाले भिखारी, इन भिखारियों से ये सोचकर के हमारा खतरा होता है। जो स्वयं पुण्य से सेवा मांग रहा, पैसा मांग रहा, सामान मांग रहा, सम्मान मांग रहा, मांगने वाला भिखारी होता भी था। इतनी छोटी बात हो कि मांगने वाला भिखारी क्या कभी कुछ दे सकता? अगर उसके पास तो तुझे को मांगता है। अगर इतनी छोटी बात समझ लेते तो इतने बड़े काम से तो अलग नहीं, इतने बड़े लाभ से तो बच्चे नहीं ले जाते। इसलिए बड़े ध्यान से आपको सुनना चाहिए। ये वचन आपको कहीं से भी जाओगे से सिद्ध नहीं होता। जरा बच्चा सुना करो, किसी तरह से भटकाते बर्बादे से पैसा देखो, सामान को कुछ बहुत मिशन बहुत के तमाम दुकानें खोल गए। आपको बहुत जोश और जोश और समझ सोच रहना चाहिए। जरा से मूर्ति पर ढक जाओगे क्या हो पाते हैं? जो ये काम में आओ कर सकते तुम्हारे बच्चा तुम अच्छी बोली बात करते, तुम अपने कुंडल को भी तरफ ले जा रहे हो। जब तुमको रास्ता नहीं मालूम तुम इनको कैसे दिखाओगे? तुम उस रास्ते पर कभी नहीं चले। दुनियावी रास्ता, सांसारिक रास्ता, भोगों का रास्ता, सामान बटोरने का रास्ता लिए घूम रहे हो और सबको की चर्चा करते हो, सपनों की चर्चा करते हो, बुलाने की चर्चा करते हो। जब कहीं को क्यों नहीं पा रहे हो, कहीं को की सारी व्यवस्था समेटे बैठे हो तो तुम सती ले आओ। कितना बोल कर ये सब कुदरत की मार खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं तो इनसे भी प्रार्थना करता हूँ, इनको देखकर बड़ा तरस आता है। इनका क्या होगा? ये बेचारों का क्या होगा? अरे यही करना तो दुनिया में जाओ, व्यापार करो, खेती करो, दुकान करो, मतलब कौन मना करता? लेकिन इस सत्संग में आके इस अध्यात्म में प्रवेश करके
और एक काम करोगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो इसीलिए मैंने पूरी संगत को आदेश कर दिया, आप किसी को कोई सेवा नहीं करें, कोई सेवा नहीं देने को चिंता है, क्योंकि तुम्हारा काम कोई करेगा। इतने दिन आपने दिन तो कभी पूछा कि आपने सेवाओं का क्या किया। जो मीडिया ने मथुरा में डिक्लेयर किया 12,500 करोड़ की संपत्ति के लालच में नाटक किया जा रहा और नकली गुरु का सही संस्कार किया जा रहा और जो पुतला जलाने का समय निश्चित उसको भी तो 2.5 घंटे पहले जलाती है। क्यों मीडिया राज को पूछ रहा था, अभी अगर मर गए तो शरीर को खोल के दिखा दीजिए, कुछ कम आप मेरे परिवारों में रहते हो, तुम्हारे परिवार से कितने लोग शरीर छोड़ के गए, और जब सब लोग गांव मोहल्ले के नाम से इंतजार देख लेते हैं तब आप ले जाते हैं। तब तक इंतजार करते हो कि भी वो लड़की नहीं आ रही, अभी समाज नहीं आया, अभी ये नहीं आया, अभी वो नहीं, ताकि किसी के मन में ये ना हो कि कहीं धोखा तो नहीं कर दिया। तो ये तो संसारी नहीं बात, वो भी आपको कहना चाहिए चलो ठीक है, अगर मर गए तो आप सही तो खोल के दिखा दीजिए। मैंने पूछा कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने क्या मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? क्या किसी ने पूरा शरीर खोल के दिखाया था? फिर तुमने विश्वास कैसे कर दिया? अगर तुम्हारा पिता मर जाए और लाश में दिखाई दिया, कभी विश्वास करोगे? बिना देखे तेरनी मनवाओगे, बाल मनवाओगे? और तुमने गुरु के लिए क्या किया? इतना अवश्य कार्य, इतना मतलब यानी गुरु को करने का एक बात का इतना और इकट्ठा और जरा भी विचार नहीं। जो सबको सब जीवात्माओं को घर पहुंचाना है वो पहले चला गया, फिर वादा खिलाफी हो गए, फिर नाम दान देने का मतलब क्या निकला? इतनी तो से कम पहचान आपको रखनी चाहिए। कुछ नहीं है, भी काल का दाम, काल माया ने मिलकर ऐसा दाम चलाया कि तुमको सत्यमार्ग से और सत्य सदगुरु से तुमको अलग कर दिया, उनकी सच्ची शरण चरण से आपको अलग कर दिया, उनसे मिलने वाली परमात्मा की दया उससे आपको वंचित कर दिया। ये काल माया का काम काल के जीव यही करते, तुम्हारे साथ संलग्न है और आप उनको पहचान समझ नहीं पाए। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ सब लोग, जो यहाँ बैठा वही खड़ा हो जाए। पहले हमारे इशारे को समझ लीजिए, खड़े होने का मतलब इन बच्चों को पकड़ के खड़े हो जाए और चल पड़ो अपनी सच्ची मंजिल को पाने के सच्चे समाज की स्थापना, सच्चे मानव कर्म धर्म की जानकारी, नव युग के निर्माण की योजना, कैसे नया युग आएगा, सत्युग आएगा, सच्चा युग आएगा और माँ बहन बेटियों की इज्जत आपको बचाना, इसके लिए खड़ा किया जा रहा आपको। पहले बात किसान को समझ दीजिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। राजा से बोलो,
खरीदेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग जन जागरण कलयुग सत्संग, ये पूजपाठ दादा गुरु की पुण्य स्मृति, जिनके निर्धाने किए निर्धाम माने, जो ये अमोलक नाम का कमा के खजाना रख लिया और कहा इसको बांटो। जिन्होंने बांटा उनको भी आप पहचान नहीं पाए, जिन्होंने तुमको बांटा दिया उसको नहीं पहचान पाए। यहाँ अगर कोई प्रसाद देता उसको तो पहचान, ये सांसारिक प्रसाद जो मिलता उसको लोग पहचान जाते, और जिसने आध्यात्मिक प्रसाद आपको दिया, जीवात्मा के तरह कारण, जीवात्मा को जगकर घर जाने पहुंचने का, और उसी को भूल गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक एक वचन को बड़ी सावधानी से सुन दिया। मैं तुम्हारे हाथ से ये भी वक्त सुनहरा अवसर निकला जा रहा है। जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम, सत्युग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, तो आप भी समझ न पाएंगे, तो आप भी जाग न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए, दो महापुरुषों की दया पाने के लिए आपको भी इस कार्यक्रम के लिए अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश खर्च करना है, कुछ न कुछ। आप 5-6 रोज से आप भोजन कर रहे हो, अगर भोजन देखो तो 200 रुपये की डाइट करो, सुबह नाश्ता, दोपहर शाम को 100 कम से तो 500 का भी तुमने भोजन 500 रुपये तो नहीं आपसे मांगा गया, कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी कमाई का अनुसार से परमात्मा कार्य में क्यों बनाना चाहिए। इतने लोग खड़े हो, अगर तुम 50-50 रुपए कर रहे हो, सब काम हो जाएगा। तो 50 रुपए 5 मिनट तुमको में छूट देते हो। क्या इतनी छोटी धन की राशि से कोई परमात्मा बना सकता, परमात्मिक कार्यक्रम को लाभ दिला सकता? आपको सोचना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं हूँ, आप अपने लिए, जिन्होंने तुम्हारे लिए व्यवस्था की, लखनऊ से व्यवस्था की, तो इनका कोई कर्जा तुम्हारे
कुछ आपको उस कार्य तो तुम्हारे लाभ की चीज है। और कल सत्संग का आखिरी दिन है। जितने भंडारों के व्यवस्थापक सब लोग ध्यान देंगे। कल आप लोग अपने अपने भंडारों में पक्का भोजन बनाएंगे और सुबह 7 बजे एक लाइन महिलाओं की एक पुरुष हाथ में धर्म ध्वज झंडा लेके आप सब लोग ग्रामवासियों को निमंत्रण दे जाएंगे। कितना बड़ा राज है, कितने बड़े श्राद्ध का लाभ आप समझते नहीं हो। तुम्हारा भी इन गाँव में जन्म लेना जाति में आना है। एक ही घंटे में तुम्हारे कितने जन्मों का कर्म कर्जा पूरा करा दिया जाए। इसलिए सब लोग कर्म आदेश का पालन करो। जाओ ग्रामवासियों से कहो। महिलाओं को बताएंगे, पुरुष पुरुषों को बताएंगे कि आप लोग आज अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। तुम्हारे सब के लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया। जिस प्रसाद को खाकर तमाम बीमारी लड़ाई झगड़ों से आपको राहत मिल जाएगी। और ग्रामवासियों से कहना तुम्हारे पास कोई कुंवारी कहना जिसकी शादी नहीं है, उनको आप लोग ले आओ और यहाँ कुटी के बाहर लाइन लगा के खड़े। मैं अपने हाथ से उन कुंवारी कन्याओं को प्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, जिससे उनकी सतीत्व की रक्षा, चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, जिनसे ध्रुव प्रहलाद जन्म ले, धर्म की स्थापना हो जाएगी और वीर शहीद और त्यागी और चरित्रवान पैदा हो जाए तो देश समाज का कल्याण हो जाएगा। कितने बड़े नाम की ये काम की भूमिका है, तो आपको समझना चाहिए। तो यह संदेश कला ग्रामवासियों तक पहुंचेगा। कल का आखिरी दिन है, सुन लीजिए आप। चलते चलते आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने लोग खड़े हो इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, जिनको फिर ये सत्संग नहीं मिल सकता। इसलिए आप उसको सुन लीजिए, आपके अंतिम समय में काम आने वाला जीवात्मा को रास्ता देने वाला है। भीतर से जीवात्मा निकल जाए उसके समान है। शरीर तो काटता है, फिर भी तमाम बीमारियों से आपको सुरक्षित रखा जाता है। कर्म तो आपने किए, भोग आपका, फिर भी बहुत माफ किया जाता है। जैसे कोई जाने वाली स्थिति है, कर्म भोग तो आपका ही हुआ, आपने जाने भी है, तुम्हारी जान को जरूर जाए, लेकिन फिर भी जान को बचाया जाता है। शरीर को क्षति हो, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जीवात्मा को बचाया जाता है। क्योंकि अगर ये इस समय चली जाए इस रास्ते काल में नरकों से नरक से बचाने के लिए थोड़ा बहुत धन का ये नुकसान हो जाता है, लेकिन जीवात्मा की समाप्ति है। अब हम इस रास्ते विद्यार्थी को करें, तुमने तो वो किया है, तुम रहने के काबिल नहीं, इतने जीवों को मार काट करके आए हो, तो तुमको बचाया जाने का कम है। उस मार काटने की थोड़ी सी सजा से बुखार है, जुकाम है, कहीं ये बीमारी वो बीमारी आ गई, तो उसी से आपकी जीवात्मा को बचा लिया जाता है। शरीर का भोग पूरा था, अगर नहीं पूरा तो फिर आपको आना पड़ेगा। इसलिए कभी की हट मांगते हैं, जो हो रहा है आपके इसमें जो किया जा रहा है, जो होगा वो भी आपके। तो जैसे हमारे पर बहुत से आप जिसको हटा दिए, हमको बाद में ये मत कहना दूसरी छूट गई, क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा कर्म खर्चा है, तुमने तमाम जीवों को मारा काटा सताया है और उनका मांस नोच नोच के खाया है,
तुमको तो सजा से और 1000 गुना मिलनी चाहिए, लेकिन धीरज से भूल कर अपना वसूल कर रहा है। कर में नहीं लो उसको, जल्दी जल्दी करो, तुमको लेके चला। इसने कभी भी हट मत किया। जो हो रहा है आपको इतने में किया जा रहा है, जो होगा वो भी आप लेते। झंडे की परिक्रमा मत भूलिए, ये काम हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कर सकता। जितने लोग काले नीले पीले हथियार झंडे लिए घूम रहे, मुझसे कहो क्या झंडा गाड़ कर तुम कोई प्रेतात्मा बुला सकते हो? इतना शुरुआती है जो उसको शांति और कहती थी अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा समय भी आगा की, और किसी के ऊपर अगर जाऊंगा तो वो सत्संग में नहीं आएगा, तो झंडे की परिक्रमा नहीं कराएगा, हमको शांति नहीं मिलाएगा, भंडारे का प्रसाद नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमको सत्संग के घर में ही रहने और सत्संग की शिकायत करता हमारे घर में रोक के बाद हम तो सत्संग ही हैं। हर भाई अच्छी जगह से कोई रहना चाहता, अच्छी जगह से कोई जाना चाहता जहाँ शांति सत्संगी के परिवार में शांति, और जहाँ जाएगा वो उसके वजह हम तो बोलते भी बोलते जो गंदा मांस होते यहाँ से नशा गर्दे करता खुद ही बोलते, तो उसके बाद टूट जाएगा। अच्छी जगह आया देख करके भी सत्संग में आएगा, हम इसके साथ चले आएगा, ये परिक्रमा करेगा, हम भी परिक्रमा करके शांति पाएगा, धीरे धीरे हमारी योनि बदल जाएगी। तो अपना लाभ तो सब चाहते हैं, वो तुमसे अपना लाभ ले रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा, तुमने उसके परेशान किया है, अपना बदला देखा। अगले बदले कभी मुँह माफ नहीं किए जाए। अगर 40 किलो है तो 45 किलो माफ कर दिया जाए, 1 किलो रखा जाए, क्योंकि काल की व्यवस्था को कभी खत्म नहीं किया जाता, विधान को नहीं खत्म किया जाएगा, काम कर दिया जाएगा। जितने दिन के कहा तुम सब मोबाइल ब्लूटूथ और घर बैठे सुना दो, आवाज कुछ सुनेगा भाग और चलाऊंगा सुनेगा ये काम घर बैठे कर लो। परमात्मा का अगर तुम्हारे सुनाने से एक ही बात मान सही रास्ते लगाते खड़ी हो जाती है, सुनकर सुनने भूल में उसका खत्म हो जाता है, तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान भर दे। इतना बड़ा लाभ एक जीवात्मा को सही रास्ते पर, ये लाभ तो घर बैठे करना, बताना, समझाना और कराना, रास्ते पर खड़ा करना मेरा अभी चलना तो आपको पड़ेगा। चलने में भी तैयार है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होती, और तो गुरु कुछ करना नहीं करते, सब तुम कर दो, सब तुम क्या करो, तो क्या करोगे? इसलिए कल का ये दृश्य देखने वाला होगा। ग्रामवासियों को निमंत्रण हिंदुस्तान में कोई नहीं, ये किसी बस का नहीं है, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। और उनको भोजन से बीमारी परेशानी दूर कराने के लिए तो कोई करने वाला ही नहीं, और कुआरी कन्याओं को हिंसा से बचाना, उनके सभी निरंजा कि कोई नेता कोई महात्मा नहीं कर सकता है, विश्वास तो ध्यान ही नहीं किसी प्रकार, इधर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
ये सब काम ऐसे ही इसकी कोई नकल हमारी नकल कोई मैंने तो लोगों ने किया, लेकिन एक दो बार लेकिन लोग कहते ये तो कुछ दिन हमको सब लेने के लिए हम तो खर्च करें, वहाँ लिया जा रहा यहाँ दिया जा रहा, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ दिया जा रहा सब तरफ का लाभ और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, और जो आप अपनी श्रद्धा से 1, 2, 10, 20, 50 रुपए हमको देते हैं वो तुम्हारे ऐसे काम में लगा रहा हूँ जो कोई नहीं लगा सकता। उसका जीता जाता प्रमाण नैविक काम है। उसके देखिए जो आपने 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिया, मैंने कितना संभाल के रखा और ऐसे काम के लिए यानी लगा दिया गया है कि देख के लोग हैरत पावे कि 3 के महीने के अंदर ये व्यवस्था। जो लोग 50-60 साल से सेवाएं ले रहे कुछ नहीं, एक दूसरा जमीन कहीं नहीं, जो थी मथुरा में वो भी निकल गई, तमाम बिक गई, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। और आपने 4-4, 5-5 उनको भी सेवा वहां तो मांगी गई, मैंने कभी से न पहले कभी ना देखा मेरा ही। आप फिर भी जो अपनी श्रद्धा से कि नहीं हम कहीं जा नहीं पा रहे, सत्संग में आ नहीं पा रहे, कोई सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जो 1, 2, 10, 20, 50 रुपए देते हो मैं उसको उसी में लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं। मैं फल फ्रूट मेवा खाता, मीठा मैं लेता हूँ। ऐसा ये भोजन मेरा नहीं, 1 रोटी 2 फल, उबली दाल उबली मेरा भोजन कोई अभी नहीं करता। तो हमारा कोई खर्चे नहीं, हम करेंगे क्या? जो आप देते हो उसको इसी प्रचार में लगा दिया। अभी तक जो पहले तो कोई संगति नहीं, 1, 2, 10, 20, 50 मिला, मुश्किल से गाड़ी के डीजल निकलता 3 साल में ऐसे ही होता, बिना भोजन पानी बिना सोए दिन भर बोलता रात तक चलता। जो प्रेमी मेरे साथ रहे जाए हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ मेहनत की है। मैं इसीलिए उनसे तो बार बार कहता हूँ कि अपनी मेहनत को मत भूलना। बरदान के समय तुम इधर उधर क्यों हो रहे, क्यों दिखिर हो रहे? तुमने काम किया है, हमको उसका दर्द है, इसलिए मैं बार बार तुमसे गुजारिश करता लगे रहो, उसी में तुम्हारा नाम और काम सब हो जाए। तो ये सब आपको दिया और मैंने धीरे से ये सब किराए की गाड़ी करके प्रचार करता रहा 3 साल 3 महीने। इसके बाद पुरानी जगह तो लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाने की, इतना बड़ा कार्य गुरु का हो रहा। अरे भाई गुरु प्रेमियों वो किराए से चल रहे, तुम लोग ये भी नहीं करते। तो लोगों ने कुछ अपनी सेवा इकट्ठी की और बिलोरो गाड़ी खरीद की, उससे मैं प्रचार करता। फिर लोगों ने कहा नहीं कोई और गाड़ी जो बहुत जल्दी पहुंचा दे, समय पर सत्संग हो जाए, ज्यादा सत्संग हो जाए। आपने एक बड़ी गाड़ी बहुत किया उससे, लेकिन मेरा काम है बड़ी गाड़ी से छोटी, मेरे काम में छोटा बड़ी कुछ नहीं। मैं बराबर वो संदेश आपके कान तक पहुंचाता, प्रेमियों को भी उसका लाभ मिलाता। मेहनत तो मैं करता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे बोल को 4-5 घंटे लोगों से मिलकर, लेकिन लाभ आपको दिलाता। तुम्हारे परिवार बच्चे हैं, तुम ही ले लो, तुम्हारी बरकत हो जाए। काम मैंने किया, मेहनत मैंने की, लाभ आपको दिला और भी आपको दिला रहा हूँ। तो आपको सोचना चाहिए इसमें ये 1, 2, 10, 20 रुपए ये कोई सेवा नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तो लोगों की श्रद्धा, और श्रद्धा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं हो। श्रद्धा तो श्रद्धा कैसी पैदा हो जाए, कब क्या दे, लेकिन मैंने उसी को संभाल के रखा। उसी से मैंने सारे काम की शुरुआत की, सारा प्रचार, सारी जानकारी प्रेमियों को दे दी, और उसी से मैंने नियमित व्यवस्था की है। प्रेमी सेवा तो होते, जमीन तो मैंने पहले की,
वो पहले जो आपने 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए लोग मेरे साथ रहे देखा, वही गिनते रखते मैं तो करता नहीं। मैं कभी कोई आज ही नहीं गिनता क्या आप देते, लेकिन हिसाब सब रखते। मान लो तुम छिपे चोरी से ले भी गए तो हमने कहा चलो अपनी मजदूरी ले ली, चलो मजदूरी ले ली, लेकिन परमात्मा की लाभ से वंचित रह जाऊंगा। तो तनख्वाह आपकी थी बोले की इस पर, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत खराब पैसा, बहुत खराब, भूत उतर गए वो दे गया, नौकरी लग गई वो दे गया, मुकदमा जीत गया वो दे गया, शादी ब्याह हो गया वो दे गया, कोई बीमारी चली गई वो दे गया। कितना खराब, इसको तुम अगर ले लोगे तो तुम्हारा विनाश नुकसान हो जाएगा, यह नहीं कर सकते आप। बहुत खराब है, लेकिन मैं उसको बदल करके अच्छे काम में आपके लगा दिया। नदी से आपकी 12-13 एकड़ जमीन आपकी है, बन गई आपके पास। नहीं ये बताओ 1, 2, 10, 20, 50, 100 रुपए से कोई 12 एकड़ जमीन बना सकता? ये है सदगुरु की दया, ये उनकी दया से हो रहा, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक निमिष बात खड़ा कर दिया, लेकिन काम से वही कर, काम से उनकी दया से हो रहा। कभी ऐसा सोचो ही मत कोई और कहे कोई लाभ और करैया कोई और, करने वाला उसको तो आप देखते नहीं, वही कर रहा, उसी का काम है, अब वो करवा तो किसी पर किसी के पर भूत बैठ के और किसी पर देवता बैठा कर बच्चा मैं तो तुम्हारा काम करा दूं, तुमको अपने काम से रोक लो। अरे जब हनुमान को लंका भेजा, राम खुद लंका नहीं गए, हनुमान को भेजा परीक्षा दिलाई कि देखो इसके अंदर ये तो नहीं आएगा भाव कि अपने दुश्मन के घर हमको भेज रहे, लेकिन आदेश सिर पर आदेश बांधा, हनुमान लंका में कूद पड़ा। जब लंका में पहुंचा उसने 3 रूप बना लिए। देखो काल का दूत, काल का प्रचारक, 3 रूप बना लिए, तो दयाल का प्रचारक कितने रूप बना सकता? उसने 3 रूप बनाए। सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काज संभाले। अपने गुरु भगवान राम के काज को पूरा करने के लिए 3 गुरु 3 रूप बना रही है। दया उधर से आ रही, किधर से दया आ रही, कैसे काम हो रहा तो आप तो समझते, ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। जय गुरुदेव। और जिस मंदिर में राम की पूजा उसी में हनुमान पूजा, क्योंकि दूर करने और अपने समान बना के भेजेंगे तब उनका काम करते। संसारी व्यक्ति नहीं करता, तो अपना बल पौरुष अपनी ताकत जब देख के भेजते हैं। और आपसे कितनी बार कहा, जब मेरा संदेश लेकर तुम्हारे घर कोई आ जाए तो बच्चा समझ लेना मैं खुद तुम्हारे घर आ गया, मैं खुद ही तुम्हारे घर आ गया, क्योंकि वो मेरे रिश्ते से आएगा, तुम्हारे रिश्ते से नहीं आएगा। जो मेरा रिश्ता, मेरा प्रेम, मेरी आज्ञा, मेरा आदेश निभा रहा तो मेरा ही है, तो मेरा ही स्वरूप है, रूप है। मैं सब देते भेजती हूँ। आपको जब चार्ट पहनाया गया 1983, 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली रोड क्लब पर, तो आपसे क्या कहा गया कि बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून है, तुम मेरे आदेश से इस ताक मेरा पूरा फकीरी ढाल सुधर, ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा तब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी।
सबको रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को रुकवा नहीं दिया जाएगा, पैसों की भरमार को खत्म नहीं करा दिया, तब तक एक टाटोरा फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतरना। और क्या कहा, मेरा सामूहिक आदेश कराने का है, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा, उस काम के आदेश के लिए तुम भजन करके मेरा इंतजार करते रहना। कितने भाई इंतजार किया बताओ? टाटोरा पहने फिर भी बंद बेचारों को ये भी नहीं है कि टाटोरा पहनाया भी। अरे जो पहनाएगा वही तो उतराएगा। कहा था बच्चा मैं टाट का इतिहास टाट की पूजा करूंगा, लेकिन ये पहन कर तपस्या तो कर और टाटोरा भी पहन और गुरु को मुर्गा भी बता दे। इसके पहले इन शैतानों को क्या हो टाट भी पहले गुरु का, तो कहीं गुरु मर गया। मैंने उससे कहा जब लड़की की शादी की जाती है तो अपने घर में नहीं, जब पति के घर जाती है तो पति के लिए, पति को खुश करने के लिए श्रृंगार करती श्रृंगार, और जब पति मर जाता तो श्रृंगार उतर जाता। परिवार के लोग जबरदस्ती उतार देते। तुमने टाटोरा गुरु के आदेश पर पहना, गुरु के लिए पहना, गुरु को खुश करने के लिए पहना। अब कहते गुरु मर गया तो तुमको टाटोरा उसी विधवा स्त्री की तरह उतार देना चाहिए। तुमको इसको पहनने का कोई अधिकार नहीं। मैं भारत की जनता ये आगे आने वाले समय में तुम्हारा टाटोरा नोट के फेंक देगी। तो गुरु को मुर्दा क्या करे गुरु का? क्या तुम पहले पहले मर के चली पितार की महिमा क्यों, मर्यादा क्या हुई? पितार पहने का टाट पहने का महत्व क्या हुआ? बाबा जी ने क्या कहा? टाट परिवर्तन की निशानी, हर युग की यही कहानी है। भगवान राम ने जब परिवर्तन की आवाज लगाई उनके गुरु वशिष्ठ जी ने 14 वर्ष टाटोरा पहना जंगल में आदेश दिए। ऐसे नहीं, भगवान कृष्ण को उनके गुरु संदीपन जी ने टाट की लंगोटी पहनाकर वो संयम का प्रमाण प्रस्तुत किया कि 16,108 गोत्राओं के बीच में गए पूर्ण योगेश्वर कहलाए। यह है गुरु आदेश की महिमा। और ईसा मोहम्मद साहब ने भी जीवन पर टाटोरा ही पढ़ा। ईसा मसीह उनके पिता ने टाटोरे का ही सेवन किया। बाबा जी ने कहा बच्चा मैंने भी तुमको वही पोशाक यानी मतलब दी है जिससे देश समाज का परिवर्तन और ये देश की हैसियत साबित करने का प्रमाण है कि हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों ने तुम्हारी माली हालत हैसियत टाटोरे के समान। अरे तुम्हारे हिस्से में टाट की लंगोटी ही पड़ गई, बाकी जितना कपड़ा पहने वो सब कर्जे में चले। तुमको इसका होश नहीं है। तुम्हारे पर जिम्मेदार लोगों ने 70 साल की आजादी में वो बर्बादी करके कि तुमको इतना कर्जदार बना दिया। जो बच्चा माँ के पेट में अभी पैदा होके बाहर नहीं आया, जिस दिन पैदा होके बाहर पर आएगा वो 5,525 रुपए का कर्जदार बन के जन्म लेगा। कर्जे में जन्म, कर्जे में जीवन और कर्जा छोड़ के मर के चला जाएगा। फिर दोबारा बांधल फिर कर्जे हो जाएगा। इतना बड़ा ही क्या ये छोटा मोटा, ये छोटा मोटा नुकसान है? ये जनतंत्र का, प्रजातंत्र का छोटा मोटा नुकसान। और कोई चीज ने बताया नहीं आपको कि तुम्हारे पर कर्जा क्यों किया गया।
किस काम के लिए गया? अरे भाई, अगर परिवार में गरीबी आ जाती है तो बाप सब बच्चों को बुला के बैठाता कि चलो भाई गरीबी आ गई, पड़ोसी महाजन से कुछ कर्जा ले लिया जाए, क्या आप लोग कर्जे का भुगतान कर दोगे? इतनी आमदनी, इतनी तरक्की, इतनी मेहनत करके तुम इसका कर्जा भी निपटा दोगे और परिवार को चला दोगे? अगर हाँ करो तो मैं कर्जा दे दूं। लेकिन इन जिम्मेदारों ने भारत की जनता से पूछा कि मैं कर्जा ले रहा हूं विदेश से, क्या तुम्हारे पास आमदनी इतनी हो जाएगी तुम इसका कर्जा मैं ब्याज के दे पाओगे? क्या अपना परिवार बाल बच्चों को रोटी कपड़े दे पाओगे? अच्छे मकान में रख पाओगे? अच्छी शिक्षा दिला पाओगे? अच्छी परिवारों में संबंध शादी करा पाओगे? किसी ने नहीं। ये प्रजातंत्र आपको सोचना चाहिए। प्रजातंत्र का हनन, प्रजातंत्र खत्म तो फिर वही लोकतंत्र, एक तंत्र आ गया फिर। तो आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। ये सब जानकारी चार परिवर्तन की निशानी। कहा था बच्चा आचार के द्वारा परिवर्तन होगा, और एक मथुरा वाला ड्राइवर तो टाट पहले नहीं, और एक उज्जैन वाले ने पढ़ा उतार के फेंक दिया। तो बताओ परिवर्तन किसके द्वारा हो? वो कौन सी तीसरी शक्ति जो परिवर्तन करके दिखाई? इन दोनों ने तो अपना परिचय दे दिया कि बाबा जी ने जो कानून बनाया, जो विचार उनका था, जो यानी दूरदर्शी संविधान में सबसे प्रथम कानून है कि मेरे बच्चे शादी में, और एक दूरदर्शी लाइन, दूरदर्शी दूर से दिखाई थी। लाखों करोड़ों में आप खड़े हो जाओ, एक चाट गोला दूर से दिखाई देगा, ये चाटे ही दूरदर्शी। लेकिन दूरदर्शी तो सबसे तो लानत है तुमको गुरु आदेश फरमानी चाहिए। गुरु को चाट गोला पहन के बदनाम कर रहे, यानी गुरु के आदेश पर 30 साल बोला पर तुमको कुछ नहीं मिला, और ये बिना बोला वाला तुम्हें दे देगा जिसने तुम्हारे जैसा भी काम नहीं किया। यह आपको सोचना चाहिए था। इस परिवर्तन के लिए जो भी आया, इतिहास दिखाइए, उसको अपना घर मंडल छोड़ना पड़ा। भगवान राम ने कहा मैं राम राज की स्थापना करूंगा, परिवर्तन के लिए उनको अपनी अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। भगवान कृष्ण ने परिवर्तन की आवाज लगाई, मथुरा जेल में पैदा हुए उनको भी वो स्थान छोड़ना ही पड़ा। बाबा जयपुर जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, इसलिए प्रेमियों उनको भी समय से अपना मथुरा सब छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी कहानी है, और आप सब भूल गए, तुम्हारी सुनने को चली आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल का आखिर से सुन लो, अच्छा नहीं, जब तक यहाँ रहो आपको कोई गुस्सा नहीं। हाँ, बहुत भारी कोई ज्ञान देवा नुकसान हो तो बचा दिया जाए, थोड़ा बहुत कभी धन की इसी उसकी आनी। मेरे पास एक बार कुछ लोग आए हुए सत्संग में, कहा मैं सत्संग में था, हमारी भैंस की चोरी हो गई। तुमकी भैंस की चोरी नहीं हो गई तो तुम्हारी आत्मा की चोरी बचाया था, और लोग तुमको मारने आए थे। जब तुम नहीं मिले तुम्हें पहले बुला लिया गया सत्संग में, जब नहीं मिले तो मैं तो बहुत करीब हो गई, लेकिन ये जान से द्वारा नहीं, कभी ऐसा सोचा ही होगा। वो कर्म भोग तुम्हारा ही है, उसके मिलने की जब घड़ी आती है तो कुछ न कुछ व्यवस्था उसकी जरूर चलती है, क्योंकि पूरा खत्म नहीं किया जा सकता।
कर सकते हैं, वो तो सने ले जाकर किसी ऊपर के मंडल में ठहराकर तुम्हारी कर्मों की अदायगी करा देंगे और काल को भले देंगे। ऐसी भूत तो स्वर्गीय है, लेकिन असली भूत सोते हुए भी बहुत सी काम है, बहुत सादगी में कुछ महसूस ही नहीं होने देते थे, हम कुछ जानते थे बिल्कुल, और तुम उसी में भटक जाते हो। तुम अपने मारो बुद्धि लगाते लगा नहीं लगते, इसलिए जो बता दिया जाए वो तुम्हारे लिए अच्छा, जो तुम बता रहे हो तुम्हारे लिए हानि। तुम्हारा बताना स्वार्थ से भरपूर है और हमारा कहना प्रमाण से भरपूर, बड़ा अंतर से बहुत है। कभी ऐसे मत यहाँ आए हो तो सेवादार बनने की कोशिश करो, सबसे सेवा धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म मत सुना, पैरों से नहीं सिर भर। तो तब समझते हो कि गुरु के वचन आदेश सिर माथे रखो, हमेशा सिर पे चलिए आज्ञामान, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञामान। दास को 3 लोग करेगा, 3 लोग पर उसका कोई बार मांगा नहीं कर सकता। आप इस वचन को भूल जाते हो, आपत्ति मुसीबत में घुस जाते हो। तो यहाँ अपनी चलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम चलाओगे खुद ही चले जाओगे। ये सब चलाकर खुद चले, अपनी परी चलाते रहे 40 लोग, हर सब चले गए, कोई नहीं बचा। अपनी चलाने की कोशिश मत करो, जो चलाया जा रहा उस रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो योजना यहाँ लोगों को बड़े एक मिनट तुम्हारी योजना, और वो भी इसमें नहीं, अपमान नहीं, तुम्हारा परमात्मा का नुकसान है। उनको बचाने के लिए किया जाता, तुमको जो हमारा अपमान कर दिया, हमारी बात नहीं रखी, हमारा ये नहीं कर, तुम्हारी बातें क्या है, तुम जानते क्या हो आगे क्या होगा, क्या होने वाला आपको बता दो, तुम क्यों करते हो? जो हो रहा उसमें जुड़ेगा। हाँ, मैं तुम सबके को क्या सीखा, सबकी बात सुनता हूँ, लेकिन मानता नहीं, क्योंकि तुम सुनाना जानते हो, करना नहीं जानते। जब करना नहीं जानते तो तुम बता क्या तुम्हारे पास रिजल्ट है, जो किया है कोई अनुभव भोजन से तो करने के बाद रहना। अभी आप सत्कर्मी में उतर नहीं जानते, तुम्हारी सलाह में कोई न कोई स्वाद तुम्हारा जम चुका, इसलिए तुम सुना देते और स्वाद नहीं कभी परमात्मा जगत को चल नहीं सकता। गिर जाओगे, लुट जाओगे, दोबारा खड़े गिर जाओगे। तो कोई ऐसा काम मत कीजिए। यहाँ तो थोड़ा हमसे देख जा। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। आज के कार्यक्रम को यही से ध्यान देगा। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहना। मैं समय मिलने पर आपका दर्शन करता हूँ और ये कुछ बच्चियों के आपके काल पर पहुंचा। अभी तो मेरा एक ही निशाना है, नहीं, और आपको इसी तरह घुमा रहा हूँ। बहुत बड़े काम की शुरुआत की जा रही है, जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं है, कोई नहीं जानता। वो 88,000 की तपस्या, उनकी मेहनत को सफल किया, मेहनत तपस्या करके हजारों वर्ष उसका फल नहीं मिला। क्योंकि जब कोई अच्छा काम, सच्चा काम, परमार्थी काम, तब लाभ मिलेगा। शरीर का काम तुमने खुद किया, हजारों वर्ष तपस्या किया उस शरीर,
लेकिन आत्मा के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आत्मभेदी, शब्द भेदी, नाम भेदी कोई संसद को नहीं आया था उनको, जो उनको रहस्य का ज्ञान कराता। अब नदी भूमि पर पानी की मौज हो गई है, कुछ नहीं जा रहा और सबके कल्याण के होने का। अरे तुम न समझो, कुछ समय के बाद तुम समझ जाओगे कि तुम जो हमारा विराम तो सबको मौका मिला है, कुछ न कुछ सेवा कर लो। नहीं सेवा का काम कोई कहा मतलब बस कुछ सेवा नहीं हो, क्योंकि ऐसी लीला मतलब सेवा से अलग हो। जो सेवा कराने आया, करने आया, लाभ देने आया, उसी को कहते मर गए चले गए सेवा खत्म हो। और तुम स्वतः अपनी बुद्धि से कोई सेवा करके परमात्मा लाभ उठा नहीं सकते, तो वहां पर सेवा का काम बहुत नहीं चलेगा और लोग जाएंगे और जाना भी चाहिए। आपको कैसा एक दिन सेवा करो, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, तुम्हारा शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी में पहले मिलने से पहले मिट्टी से परमात्मा कार्य कर लो। कभी मिट्टी समझो मत, मिट्टी तो विकास का सभी पर घर में पड़ता व्यक्त होता है, लेकिन वो मिट्टी स्वास्थ्य, ये मिट्टी परमात्मा की, जिस मिट्टी से नहीं आश्रम की, और उस आश्रम से आगे आने वाले समय में कितने करोड़ की लाभ उठाएंगे परमात्मा। वो लाभ तुम्हारे खाते में होगा, क्योंकि आप अगर न्यू न जानते तुम्हारा कैसे करते, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा काम है। तो धीरे धीरे आपको समझना सवाल पुस्तकों में गए हुए हैं, हमने कहा भाई 1 घंटा करो, यहाँ तक आ गए वो दूर से आए, बाहर के प्रांतों से आए, उनके लिए तो बहुत नजदीक किलोमीटर मात्र यहाँ जा करके पूरा शांति वापस चले जाए। लेकिन ये सेवा अब जो रह रहे हैं तो उनके दुआएं पाते हैं, तो उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हमको यही रहना, यही सेवा करना। तो भागशाली जीव कोई है जिसके अंदर ऐसे भाव तुम घर में तुम भी नहीं पाते, बार बार दौड़ के वहीं जाते क्या मार खाएंगे, फिर मार खाने पहुंच जाते हो। ये तपस्या घर बैठे नहीं होती, तपस्या के लिए घर बार तो करना ही होता, कुछ न कुछ तो आपको तपस्या करनी ही चाहिए। जय गुरुदेव। तो आपके दर्शन के लिए मिली की देखो आप शांति सीखते, जब आपने 3.5 घंटे सुना, इतने समय हो लगे कुछ कर मिल लेना, कुछ आप पिछले 3 दिन आप उसमें चुका। इस तरह से सबसे एक वार्ता हो जाए, तुम्हारी संवाद समाधान काम लोग तमाम तरह का भ्रमण प्रचार करते, वो अपने को जय गुरुदेव कहते हैं, जय गुरुदेव कोई बन जाएगा, जय गुरुदेव की परमात्मा का नाम वो कौन रख लेगा अपना नाम। तो स्वामी जी बच्चे वो गुरु जी बच्चे कोई बनने वाली बात, कोई नाटक हो रहा क्या, तो रात भर के मंदिर बन जाओ, राजा बन जाओ, सुबह खत्म हो जाओ। यहाँ ये काम किया ही नहीं है। मैं ऐसा ड्रामा प्रचार न करता हूँ, न करने का आदेश। मेरे जैसा सच कहने वाला आपको हिंदुस्तान मिलेगा नहीं। मैंने मन से कहा, ना मेरे कोई पैसे छूना, ना मेरे हाथ में 2 रुपया बच्चा सामान देगा। हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, हमको तुम्हारी शक्ति जरूरत, हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत है। जब मेरा 45 करोड़ का गुरु परिवार की दिन खड़ा हो जाएगा, अरे हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ कर डालेंगे। ये भी भीख मांगने का काम नहीं। मैंने कोई स्पष्ट कहा, न मैं स्वामी जी बनता, न गुरु जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे ये बनने वाला कोई नाटक नौटंकी नहीं है, ये बनने का विषय नहीं है। और यहाँ जो भी आया उसने काम किया, काम बनाया, चला।
बाद में लोगों ने गुरु कह दिया, संत कह दिया, सदगुरु कह दिया, राजा कह दिया, महाराजा, ये तो नाम बाद में लोग रख लेते। लेकिन जो आया उसने सेवा स्वीकार की, अपने गुरु के आदेश का पालन सिर माथे रखकर सेवा किया और सेवा करके चले, काम पूरा करके। जो सेवा का वादा, जो काम करने का वादा संकल्प दिया वो पूरा करके चले, लेकिन बिना काम किए नहीं तो अपने गुरु के लिए भी झूठे हो जाए और सबके लिए झूठे हो जाए। इसलिए ऐसा काम यहाँ से कभी होता है। मैं तो कुछ कहते नहीं, मैं तो खुद ही कहना भाई जल्दी करो, कल माया का देश, यहाँ से निकलो, चलो चलो। तो हम यहाँ कोई बनने की बात करें, हम गुरु बनने, स्वामी बनने आए। अरे हम यहाँ शिष्य बनने आए, शिष्य नहीं बन पाए, अभी शिष्य नहीं बन पाए हो, गुरु बनने की बात तो छोड़ के बहुत करिए। इसलिए यहाँ जो भी आया वो शिष्य सेवक बनकर अपने गुरु के आदेश का पालन किया तो पूरा ऐसा है। कभी प्रचार मैं तो कुछ कहते ही नहीं, हमको कहने की जरूरत ही नहीं। अब ये प्रेमियों को सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, कुछ एहसास हो रहा है, कुछ लाभ भी मिल रहा, तो इनकी आस्था तुम कैसे बैठ गई? ये तो भारत है जितना बड़ा अस्थामान, यहाँ लोग पत्थर में भगवान को मान रहे हैं। क्या पत्थर में भगवान है? भगवान चेतन पत्थर क्या जल्दी करते थे, लेकिन फिर भी आस्था को खत्म नहीं कर सकते। ये लोग घर में कागज कैलेंडर मूर्ति रखे, आरती पूजा रोज करते, प्रार्थना करते। क्या इनकी आस्था को बिठा दोगे? क्या उस कागज और पत्थर पानी में कुछ रखा है? फिर भी आस्था है। अब ये है तुम्हारी आस्था किस तरह की होनी चाहिए। आस्था रास्ता निकाल देती, अगर कि जल की तरफ आस्था तो जल में फंस के वहीं रह जाओगे, और चेतन में आस्था, चेतन हाथ पकड़ के आपको निकाल के ले जाए। आस्था आपकी होनी चाहिए चेतन में ही चाहिए। ये तो तुम्हारा दोष है, समझाने का और सुनने का आपका, लेने का करने का आपका भी है। तो इसलिए अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपये ले लो। इसी समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगा दिया। ये कहते मेरे पास समय नहीं, गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूंगा, या खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी छोड़ के आपके साथ चलूँ। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा है, सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसमें इसी श्रद्धा का तेल डाल करके हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम आपको हो जाएगा, हो रहा और हुआ तो ये नजारा तो देख रहे हो कितना हो गया, और बाकी हो भी हो जाए। आप देखते रहिए धीरे 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 और मैं आपके दर्शन के लिए नीचे इतनी बड़ी छोटी सेवा से किसी ने कोई ये सेवा तो पेट भरने से लोग पेटे भरते रह गए, बैंक भरते रह गए, जेब भरते रह गए, बच्चे तिजोरी भरते रह गए, लेकिन कुछ आप एक छोटी सी सेवा 1 2 10 20 50 रुपए जो आप देते हो, उससे पूरा प्रचार भी कर दिया और बच गया उससे आश्रम का निर्माण जगह जगह। आपको सोचनी चाहिए, मैं करूँगा, मेरी कोई वेल्यू अच्छा तो है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या सत्य करूंगा। मेरा कोई बैंक खाता नहीं, एकदम खुली किताब। तो जब लोगों को देखने को मिला कि नहीं, इसमें मैंने बहुत बड़ी छोटी सेवा पहले दी थी, अभी तो दिन अब तो बाद में अभी आ रहा सेवा तो आपने बाद में सुन की यहाँ देने की, तो मैंने जमीन पहले खरीदी, वो जो आपने 1 2 10 20 50 दर्शन में दिया अपने गाँव में, घर में, जहाँ कार्यक्रम हुआ, मैंने उसको बहुत संभाल रखा। एक नया पैसा मैं कभी शरीर पर नहीं खर्चा,
प्रति जो ले आते हैं उसी से, बाकी जो हाथ में आपने दिया उसको संभाल के रखा। लेकिन छोटी सेवा की तरह बड़ा कष्ट हो जाता है। 12-13 एकड़ जमीन बाकी हो गई, उस पर छोटा मोटा आश्रम का निर्माण भी है। तो केवल इसलिए मुझे मेरा आवाज तो मैं सुबह प्रातः 6 बजे सोचूं 1 घंटे आधा घंटे बहुत। इसके बाद लोग सेवा को लेकर जाते हैं, शाम को फिर आते हैं, अपना भजन किया, भजन में चुकाई। मैं सुबह 1 घंटे ताकि इनको बल मिलता है। और वो सत्संग यहाँ नहीं हो रहा, वो अलग है, वो केवल रूहानियत की चीज है। इन प्रेमियों को जीवात्मा जगह के परमात्मा से मिलाना है, सेवा करके अपने पाप कर्म काटना है। उन प्रेमियों के वास्तव सत्संग वो खास ये आम सत्संग, ये आम सत्संग आम आवाज से ही तो वहाँ नित्य सत्संग होता है, सेवा होती है, भजन, तीनों काम। ये तीनों काम घर में नहीं कर सकते, घर में सत्संग नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, भजन भी से भजन नहीं होता। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे समझ में आएगा नहीं, मन आपका सेवा में लगेगा नहीं। जब तक मन सेवा में लगकर गरुड़ गुमान घमंड नहीं उतारेगा तब तक भजन में नहीं लगेगा। ये सीढ़ी है, सीढ़ी लगता क्यों प्रतिभा को काम। सुबह 7 बजे लाइन लगाने के देवियों की एक वर्ष अपने हाथ में झंडा जरूर। झंडा तुम्हारा अधिकार है, ये अधिकार चिन्ह है, इसको बिल्कुल दोनों तरफ का अधिकार। यहाँ शरीर को शुद्ध करने का भी अधिकार है और परमात्मा को कालना निर्देश से मुक्त कराकर घर पहुँचाने का अधिकार ये झंडा उसका दो तक। देखो आप छोटा मोटा मत समझिए, कितना बड़ा काम कोई करा सकता, बहुत बड़े प्रकार सरकार बीमारी खत्म। देखिए आप यहाँ भाषा में किया जाता है, यहाँ करके दिखाया गया और सब तरफ का लाभ और बदल में आपसे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं सदगुरु का सच्चा। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, चाहे पत्थर का देवते का करवा लो, चाहे कितने का, सब लेने वाले बैठे देने वाला को पुजारी के बाद प्रसाद देते पर पुजारी ने रख लिया थोड़ा सा उसने लौटा दिया अपनी तरफ से कोई किसान नहीं, क्योंकि प्रसाद बनाना नहीं मालूम, प्रसाद ऐसे थोड़ी बनता है। इस समय ने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया गुरु को, उसका हर वचन उसे गुरु की दया से निकलेगा, वो प्रसाद रूप ही ऐसे प्रसाद करता है। इसके लिए आप कितना बड़ा सुधार कर बनना रहेगी तब नहीं, इसमें गुरुपूर्णा का साथ होगा, वो संख्या कोई नहीं बता सकता। मीडिया कोई पीछे रात करा, कोई 7 रात करा, हमसे पूछा भी कोई हमसे क्यों पूछते हो, तो गिनती नहीं जानते इन लोग, लेकिन सुनते नहीं। मीडिया को सरकार से हमने कहा चलो ये फोन तो भंडारी करके बताओ कितनी 72 मिनट वो भी एक दूसरे में मिल के लिए 200 से ऊपर जमीन में भंडारे आपने चढ़ाए, फिर उनको रोटी खिलाई, वो जमीन वही खरीद। कोई नहीं कहता था जी जमीन इसमें तो लिपस्टिक रखो 1 लाख से ऊपर खरीद, उसका क्या कैसी मालिक की दया होगी। 3 JCB 3 रात 3 दिन बराबर सब उखाड़ के रखा और फिर 5-6 ट्रैक्टरों ने इस पर लेवल करके तुरंत सब्जी फाड़ मार गया। तो आज वही नहीं तैयार अभी वहां से आ रहा है भंडारी पूरी क्योंकि बड़ा खर्च आया।
ये 2,000-1,500 रुपये रोज डीजल कारण करीब 60-70,000 रुपये महीने। तो इसी दर्शन सेवा से 5 है, मैं कोई सेवा लेते नहीं लाया काम इसी से सब, क्योंकि इसमें गरीबों की सेवा 1 रुपये 2 रुपये गरीबों का उसी से तो काम बना। सरकार की चूड़ी बड़ी, जो श्रद्धा भाव से देगा उसका 1 रुपया 1 लाख के बराबर है। तो कितना बड़ा काम करके दिखा दिया गया है, 1, 2, 10, 20, 50 तो कोई 1,00,000-2 लाख रुपए वाला नहीं, मैं सेवा नहीं देता। बहुत से आए लोग हमारा 10 लाख ले वो 1 करोड़ लगा तो हमें नहीं। ये धर्म आध्यात्मिक धर्म इसका है। यहाँ श्रद्धा का 1 रुपया तो ले लिया जाएगा, लेकिन नंबर 2 की 2 लाख कमाई आने दी कभी बना नहीं ये देना चले जाओ उधर तो बढ़ जाओ थोड़ा नहीं। वहाँ लूटने वाले बैठे लुटा दो, तुम भी लूट के लाए हो, तुम्हारा भी लूट लेते हो। लेकिन यहाँ ये काम नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल गाड़ी कमाई है तो जब आप दोगे तो मैं इसी काम में लगा। इसलिए मैंने सेवा का कोई आंकलन नहीं रखा। इतने लाभ इतने सब कुछ जो श्रद्धाओं को लोग समझते थे ये तो 10-20 रुपये देना ही सीखा होगा, से सब कुछ होगा जो तुम नहीं जानते वो होगा। और लोगों को देखा दिया। अभी सारी पूरे हिंदुस्तान में हो गई कि 1, 2, 10, 20 रुपये जो दर्शन में दिया गया उससे इतनी भारी व्यवस्था तैयार कर दी गई, लोगों को दिमाग पर एक थप्पड़ हो गया, उनकी बुद्धि पर एक थप्पड़ पड़ गया। कैसे हो गया? हमने कहा जैसे होना चाहिए वैसे हो गया। क्योंकि अगर मैं अपनी जेब भरता, अपना बड़ी खाता खोलता, अपने शरीर पर खर्चा करता खाने पीने इसमें तो एक पैसा नहीं करता। लेकिन एक नहीं, जिसमें जिस भाव से दिया मैं उस भाव को जानता हूँ और जिस बाबत में मैं उसी में लगाता हूँ। ये मेरी बहन इस समय जो आते दर्शन मैंने सारा ताकि तुम्हारी छोटे सी गाड़ी कमाई से ऐसी मिसाल बनके तैयार हो तो युगों युगों तुम लोग याद करें। मैंने सामने सबको धाम प्रेमियों की गाड़ी कमाई द्वारा मेरा संस्कृति तो आपका है, लेकिन मैं केवल इसे सही तरीके से लगाने वाला। तमाम लोगों ने उछल कूद किया, हमने किसी को बताया जब जमीन की बात चली तो कहते थे पैसे नहीं हमें तो हो जाएगा। जमीन सलाह दी है जिसका आदेश वो पैसा को नहीं देगा। मेरे पास तो लंगोटी कुछ नहीं है। और वही जो प्रेमियों ने दिया था तो मेरी नहीं, गुरु की अमानत थी, मैंने संभाल के रखा। गुरु की अमानत तो गुरु के काम क्या हो गया? बड़ा लोग आशा करती है कैसे हो गया, वो ये बात हो। यहाँ तुम्हारी बुद्धि के अनुसार कुछ वे तो सोचते हो, तुम्हारा सोचा कुछ तुमने इतना सोचा तो कुछ कर पाया है। परिवार समाज में सोचते सोचते रह क्या रोते हो, चिल्लाते हो, यहाँ पहले आते हो। जब तुम परिवार नहीं चला पाए हो, परिवार के लिए रो रहे हो, यहाँ रोना सिखाते हो, तो तुम ये देश ये विश्व व्यवस्था है, ये तुम्हारी संस्कृति चला रही है। अब मैं आपके दर्शन के नीचे बैठ जाऊंगा।